चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेन डायग्राम देखा था, लेकिन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेन डायग्राम्स। ओके, क्या क्या किया था हम लोगों ने। जस्ट अ मिनट। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ वेन डायग्राम का पार्ट। मैंने पहले सबसे पहले बताया था ऑल वाला पार्ट, है ना। ऑल। ओके, अभी कुछ मेरे पास एग्जांपल्स ऑलरेडी है। मैं भी लास्ट क्लास में क्या एग्जांपल्स देखे थे वो फिर से एक बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। ओके, तो अभी मैं जस्ट मेरे पास जो कंटेंट है उसी से एग्जांपल्स ले रही हूँ। ओके, हाँ, इट वाज रॉन्ग। इट इज रॉन्ग, यस। वहां पे वो रॉन्ग ही है, वहां पे निगेशन ही चाहिए था। ठीक है, दैट सम। वो क्वेश्चन रॉन्ग ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। निगेशन चाहिए था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है, वहां पे निगेशन चाहिए था, तो इट इज रॉन्ग। डेफिनेटली इट इज रॉन्ग। ओके, सो all x are y's. Okay, so इस संडे आर बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। काफी सारे लोग मुझे बोल रहे थे इस बार टेस्ट का, तो इसलिए फिर मैंने नहीं कल रखा इस संडे, लेकिन अगले संडे नो एक्सक्यूजेस, बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। ठीक है, एक्सक्यूजेस मत दो। ओके, सो पहला टाइप ऑल एक्स आर वाइज। ओके, नेक्स्ट। यस, आई विल टेक वन एग्जांपल। अभी मेरे पास जो कंटेंट है वही उसी से एग्जांपल्स ले रही हूँ मैं। ऑल फिल्म स्टार्स आर स्मार्ट। ओहो, बिल्कुल ही नहीं है। ऑल फिल्म स्टार्स आर स्मार्ट। ओके, आई एम वेरी वेल इनफ नाउ, श्रावणी, थैंक्स फॉर आस्किंग। ओके, सो ऑल फिल्म स्टार्स आर स्मार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? यस, कुछ सेट लेंगे। यू इज व्हाट? सेट ऑफ ह्यूमंस। ओके, सेट ऑफ पीपल ले लो, सेट ऑफ ह्यूमंस ले लो, कुछ भी ले लो। देन उसमें से एस सेट हम लोग लेंगे। ऑल सेट ऑफ स्मार्ट पर्सन्स, सेट ऑफ स्मार्ट पर्सन्स। एंड टी लेंगे, सेट ऑफ स्टार्स, फिल्म स्टार्स। ओके, सो ऑल फिल्म स्टार्स आर स्मार्ट। ओके, समझ में नहीं आ रहा है किसको मतलब कि कौन सा सर्कल अंदर चाहिए, फिल्म स्टार वाला अंदर चाहिए या स्मार्ट वाला अंदर चाहिए? तो बस एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने हिसाब से। ऑल पुणेकर्स आर महाराष्ट्रियन। नहीं समझ में आ रहा है? कोई कोई लोगों को क्या कंफ्यूजन होती है पता है? ये यूनिवर्सल सेट तो ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कोई कोई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मैं टी अंदर ड्रॉ करूं या एस अंदर ड्रॉ करूं। ऐसे ऐसे सिचुएशन होगा या फिर ऐसे होगा, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो व्हाट माय सजेशन इज, दिमाग लगाओ। ऑल पुणेकर्स आर महाराष्ट्रियन। तो उसमें क्या करोगे तुम? पुणेकर्स को अंदर ड्रॉ करोगे ना, तो वैसे ही फिल्म स्टार्स को अंदर ड्रॉ करना है, स्मार्ट को बाहर ड्रॉ करना है। ओके, सो ऑल फिल्म स्टार की बात हो रही है, सो ये फिल्म स्टार शेड हो गए। और टी इज सबसेट ऑफ एस। टी इज सबसेट ऑफ एस। अभिषेक बच्चन एक्सेप्शन है, वो फिल्म स्टार है क्या? मुझे सबसे बड़ा डाउट तो वो है, फिल्म स्टार है क्या वो? ओके, सो सेकंड, नेक्स्ट। यस, अभी ऑल साइक्लिक पैरेललोग्राम्स आर तुम्हारे रेक्टेंगल्स। ओके, ऑल साइक्लिक पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल। ये आई गेस मैंने लास्ट क्लास में लिया था ये एग्जांपल। ऑल साइक्लिक पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स। तो इस केस में क्या होता है? यस, दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। यस, बताया था मैंने तुम लोगों को।
यू ले लो सेट ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, यू ले लो सेट ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, देन एस टी लेना है या फिर ए बी लेना है, कैसे भी करो. ए इज सेट ऑफ cyclic parallelograms, set of cyclic parallelograms. B is what? Set of rectangles, set of rectangles. So फिर tell me one thing, set of cyclic parallelograms and set of rectangles, what should I do? Yes, दोनों सेम ही है ना, cyclic parallelograms and set of rectangles, one and the same thing. ओके क्योंकि साइक्लिक पैरेललोग्राम्स जो है उन्हीं का वो उसका मतलब क्या होता है, उनके अपोजिट एंगल्स की एडिशन क्या आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए, एंड वो अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है ना. तो इस केस में ओके समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड व्हेन वी डू एंड व्हेन वी ओके 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 कब इंटरसेक्शन ड्रॉ करना है और कब सर्कल इन वन अनदर ड्रॉ करना है. ओके बताती हूँ ना, बताती हूँ. पहली बात तो इंटरसेक्शन इसमें आएगा नहीं क्योंकि ऑल की बात हो रही है. ओके जब भी तुम्हारा सेंटेंस ऑल से स्टार्ट होगा, रिमेंबर वन थिंग, इधर यू विल गेट दिस केस और यू विल गेट इक्वल केस. वर्डिंग्स पे ध्यान दो. अगर तुम्हें ऑल वर्ड मिल रहा है तो उस केस में इधर यू विल गेट दिस केस और यू विल गेट दिस केस, दैट इज ए इज इक्वल टू बी. ओके दोनों सिचुएशंस जो है बस इन्हीं में से कुछ तो भी एक मिलेगा. एक तो वो दोनों इक्वल रहेंगे या फिर वो सर्कल इनसाइड सर्कल रहेगा. ठीक है. संजना क्या बात कर रही है, 1.10 रिड्यूस्ड है, सॉल्ड एग्जांपल्स रिड्यूस्ड है ना सर, 1.10 रिड्यूस्ड है. यस टेल मी. यस फोटो भेजो मुझे, फोटो जल्दी. अच्छा बीएमसीसी में बताया क्या? अरे बीएमसीसी पे ना मुझे तो सच में भरोसा नहीं, क्यों बताओ क्या. जो तुम्हारा इनइक्वालिटी का वो चैप्टर है ना, उसमें उन्होंने बोला था, वो बड़े कोई तो भी चीफ मॉडरेटर लेके आए थे और वो लोग बोल रहे थे कि ग्राफ पेपर अलाउड नहीं है, ग्राफ पेपर पे नहीं करेंगे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन. और एग्जाम टाइम पे तो ग्राफ पेपर दे दिए सभी स्टूडेंट्स को. मैंने इसलिए वो चैप्टर लास्ट लास्ट ईयर दो, मतलब जो एक वीक में खत्म होने वाला, 3 लेक्चर्स में खत्म होने वाला चैप्टर था, मैंने उसको 5 लेक्चर वेस्ट किए. ओके 5 लेक्चर लिटरली वेस्ट किए क्योंकि बीएमसीसी में बताया था कि भाई ग्राफ पेपर अलाउड नहीं है, तो नॉर्मल नोटबुक पे ड्रॉ करना पड़ेगा. तो मैंने पूरे जो काफी सारे मेजोरिटी 50% क्वेश्चंस फिर से इसमें विदाउट ग्राफ ड्रॉ करवाए. और जब एग्जाम में स्टूडेंट्स गए तो फिर उनको तो ग्राफ पेपर दे दिया था. और हुआ ऐसा कि वो आफरीन जो है जिसको 99 मिले थे, जो टॉपर है अपने क्लास की, वो बीएमसीसी की है, बीएमसीसी की थी एज इन, मतलब तो फिर हुआ ऐसा कि बीएमसीसी वालों ने बोला था ग्राफ पेपर नहीं देंगे, तो उसको लगा कि वो ऐसे जनरल इस पे ड्रॉ किया तो भी चलता है ना. तो मैंने तो दोनों चीजों से सिखाया था, मैंने ग्राफ से भी सिखाया था और इससे भी सिखाया था. तो उनको मैंने बता के रखा था कि ग्राफ मिलता है तो ले लो, ग्राफ पे ड्रॉ करो. लेकिन फिर बीएमसीसी के भरोसे फिर उसने ऐसे ड्रॉ किया नॉर्मल, और फिर शायद वहीं पे 1 मार्क गया होगा, मुझे ऐसा लगता है. तो बीएमसीसी पे सच्चे में भरोसा नहीं है मुझे. ओके सो देखते हैं अभी क्या है और कोई कॉलेज में बताया क्या, वो हटा दिया है करके, रिड्यूस है करके, और कोई कॉलेज में बताया है? हम्म बाकी लोगों को आता पता ही नहीं है. ओके सो ऑल वाला सिचुएशन आया तो इधर यू विल गेट दिस और you will get this. Okay, if it is this case, then I'll get a equal to b. Okay, I should have a equal to b क्योंकि cyclic parallelograms है. cyclic parallelogram means what, opposite angles जो रहेंगे उनके वो equal रहेंगे and उनका addition जो है that should be 180. Okay, addition should be 180. So that is the case. Okay, now next it is no x are y's. No x are what, y's. जैसे कि no flower
is ugly. ओके तो फिर यस यू इज व्हाट, यू इज व्हाट सेट ऑफ फ्लावर्स लेंगे, नहीं सेट ऑफ फ्लावर्स नहीं, सेट ऑफ थिंग्स लेते हैं. ओके एंड ए लेते हैं सेट ऑफ फ्लावर्स, बी लेते हैं सेट ऑफ अगली थिंग्स. क्या होगा फिर डायग्राम, ये होगा वेन डायग्राम. यूनिवर्सल सेट, दिस इज फ्लावर का सेट, और कोई फ्लावर अगली नहीं है तो फिर भाई सेट्स तो अलग अलग रहेंगे अगली. ओके यस समझ में आया. तो ये बी है सॉरी. तो कुछ है कॉमन दोनों में, दोनों में कुछ कॉमन है, यस नो. सो ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, फाई. ये लिखना जरूरी रहता वेन डायग्राम्स में, ये लिखना जरूरी रहता है, रिमेम्बर दिस थिंग. सो नो वाला सिचुएशन है तो उसमें मेरे पास दो सब केसेस है. दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, अगेन दिस इज योर, ओह स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा. This is again your first case, and now I am having second case, that is no odd integer is an even integer. अब तुम लोग बोलोगे ये क्या बात हो गई, no odd integer is an even integer, ये तो सेम ही हो गया, इसकी तरह ही दिखेगा तुम लोगों को, है ना. बट let's see, u is what, set of numbers, or else you can say set of integers. और a को मैंने डिफाइन किया सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, और b को मैंने डिफाइन किया सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, है ना. तो फिर ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट. क्या बोला है, अगर नो ऑड इंटीजर इज एन इवन इंटीजर, तो सीधी सी बात है दो सेट्स जो है वो एग्जैक्ट उल्टे हैं, है ना. ये जो दो सेट्स है ऑड एंड इवन वाले वो एग्जैक्ट उल्टे हैं भाई. ये अगर ऑड का मैंने सेट लिया तो ये तो इवन का हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स जितने भी है उसमें से आधे ऑड रहेंगे आधे इवन रहेंगे, है ना. तुम लोग इनको मतलब देखो सीधी सी बात है, तुम लोग अगर इनको इवन बोल रहे हो तो बचे हुए डेफिनेटली ऑड ही रहेंगे. तुम लोग अगर इनको ऑड बोल रहे हो तो बचे हुए जो इवन रहेंगे, है ना. तो ये क्या है, दूसरा कुछ और एक गोला बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, है ना, कोई जरूरत नहीं है. सो यहाँ पे भी क्या होगा, A intersection B is what, phi. A intersection B is what, phi. Okay. Next is your sum x r y's. Okay. Third one, sum x r y's. Okay. तो फिर कौन सा एक्सप्लेन करना है फिर से बताओ जरा, ऊपर वाला ये वाला, दिस वन. ओके बल्कि तूने तेरा नाम इतना बोल्ड क्यों करके रखा है, अच्छा वो नया अपडेट हुआ शायद ऐप, इस वजह से वो बोल्ड दिख रहा है. ओके सो set of integers, okay, I am having set of integers. So if we take union of set of numbers, why are we taking union, no need to take union. ओके नो नीड टू टेक यूनियन. सी देखो अभी अभी एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो उन्होंने सिचुएशन दिया है उसके काफी सारे सेट्स के एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, लेकिन हमें सारे के सारे एक्सप्रेशंस नहीं चाहिए, हमें यही स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस चाहिए, इतना याद रखो. ओके सो ये थोड़ा सा तुम लोगों को ना याद रखना पड़ेगा कि भाई नो आया तो फिर हमें फाई लिखना है, अगर ऑल आता है तो हमें इंटरसेक्शन दिखाना है, सॉरी नो आता है तो हमें इंटरसेक्शन दिखाना है, ऑल आता है तो हमें सबसेट या फिर इक्वल दिखाना है. ओके दीज थिंग्स यू विल हैव टू आई मीन रिमेम्बर लिटिल बिट, ठीक है.
ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि याद रखने की। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई इंटीजर्स है उसमें से थोड़े इंटीजर्स ऑड रहेंगे और बचे हुए इवन रहेंगे, या फिर तुम अगर सोच रहे हो थोड़े इवन है तो बचे हुए ऑड होंगे। सीधी सी बात है। अगर इतने इंटीजर्स ऑड है तो भाई इतने इवन होंगे, या फिर इतने इवन है तो भाई इतने ऑड होंगे। बचे हुए मतलब ये वाले, है ना। तो इंटीजर्स में आधे ऑड रहेंगे आधे इवन रहेंगे। ओके, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो है ये ऑड का सेट है, तो बाय डिफॉल्ट बचे हुए क्या हो गए, बचे हुए इवन। नो नीड टू ड्रॉ अनदर सेट, है ना। नो नीड टू ड्रॉ अनदर सेट। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ। नो नीड टू ड्रॉ अनदर सेट। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस चीज को ऐसे ड्रॉ किया, ये इवन का सेट, ये ऑड का सेट और ये इंटीजर्स है, तो यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे एनीवेज कुछ है ही नहीं ना इस रीजन में। इस रीजन में एनीवेज कुछ है नहीं। आधे बैठ गए ऑड में आधे बैठ गए इवन में, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो क्यों क्यों ड्रॉ करें उसको। हम लोग सीधा ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, है ना। ड्रॉ करना है तो करो, लेकिन इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस। ओके, सो दिस इज योर नो ऑड इंटीजर इज एन इवन। सो ऑड है इसका मतलब वो इवन नहीं हो सकता, इवन है इसका मतलब वो ऑड नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, सम एक्स आर वाइज। ओके, सम एक्स आर वाइज। ओके, अभी सम वाली बात आती है तो फिर क्या करेंगे। देखो, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, पहला एग्जांपल। इफ वी टेक यूनियन सेट एज सेट ऑफ नंबर्स, then can it be, then it can be possible। सेट ऑफ नंबर्स, हाँ हाँ यस डेफिनेटली। लेकिन सेट ऑफ नंबर्स नहीं बोलेंगे उसको, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बोलेंगे उसको। ओके, यूनियन सेट नहीं है, और वो यूनिवर्सल सेट है। इट इज नॉट इट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर तुम रियल नंबर्स को लोगे ना तो जरूर ऐसे बनेगा फिर सिचुएशन। तो ये ऐसे सिचुएशन बन जाएगा अगर तुम रैशनल नंबर्स को लेते हो। तो मैंने इंटीजर्स को लिया है इसलिए मेरा वो सेट ऐसे बना है। अगर तुम रैशनल नंबर्स को लेते हो तो फिर ये ए और ये बी बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, समझ में आ रही बात? Okay, so some students are scholars. Some students are scholars. Okay, अभी चलो, U is what? Set of humans. A is what? Set of students. B is what? Set of scholars. B is what? Set of scholars. ओके, तो क्या बोला उन्होंने, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा झोल होता है कभी कभी। क्या झोल होता है? देखो, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स। ओके, कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलर है, कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या है, स्कॉलर है। कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या है, स्कॉलर है ना। तो ये स्टूडेंट्स का सेट है, उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलर है। ऐसा ये क्या है, ये क्या रीजन है, ये रीजन क्या है भाई, स्कॉलर है लेकिन स्टूडेंट नहीं है। ये जो ब्लैक कलर का रीजन है, ये क्या रीजन है, स्कॉलर तो है लेकिन स्टूडेंट नहीं है। और ये क्या रीजन है, स्टूडेंट तो है लेकिन स्कॉलर नहीं है। हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कॉलर भी है। तो ये हो गया रीजन, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कॉलर भी है। तो क्या हो जाएगा फिर ये, यस, ए intersection B is not phi. A intersection B is not phi. Okay, next, ये हो गया some students are scholars। ठीक है, अब चलो आगे। next, some integers are natural numbers। some integers are what? natural numbers। तो अब ये क्या बात है, देखो, some integers are natural numbers means what? देखो जरा,
कुछ इंटीजर्स ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर्स है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यूनियन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, देन A is set of integers, next B is set of natural numbers, set of natural numbers. Okay, so this is your real number का set, okay, this is your real number का set. अब मान के चलो इंटीजर्स का ये सेट है, मुझे एक बात बताओ, इंटीजर्स के सेट में नेचुरल नंबर्स इस तरीके से आएगा या फिर इस तरीके से आएगा? कौन बताएगा मुझे सही तरीका? इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर, पहला तरीका या दूसरा तरीका, कौन बता पाएगा मुझे? फर्स्ट वे और सेकंड वे? हु कैन टेल मी? इट शुड बी फर्स्ट और सेकंड? इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंडर आता है क्या? देखो जरा, इंटीजर्स क्या होता है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5. मतलब क्या है भाई, नेचुरल नंबर्स जो है वो इंटीजर का पार्ट है ना? नेचुरल नंबर्स जो है वो इंटीजर का कुछ पार्ट है. तो अगर ये इंटीजर्स है तो उसमें से कुछ पार्ट नेचुरल नंबर का होगा. अगर ये इंटीजर्स है तो इसमें से कुछ पार्ट किसका होगा? नेचुरल नंबर्स का होगा. तो भले ही सम इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स बोला है, हम ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे. सम इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स ऐसे बोला जरूर है, लेकिन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे क्या? नहीं. यहाँ पे ट्विस्ट है. ओके तो तुम लोग बोलोगे फिर उन्होंने ऐसे क्यों नहीं बोला ऑल इंटीजर्स आर सॉरी ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स? नहीं बोला उन्होंने क्योंकि उनको फंसाना है तुम लोगों को. दैट्स द लॉजिक. ओके so some integers are natural number, even though sentence is this is written like this, you won't go with this part. Okay, you should always consider this only, क्योंकि इंटीजर के अंडर नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है ऑलरेडी, है ना? इंटीजर के अंडर नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो व्हाई शुड आई डू दैट? है ना? सही बात है ना? सो दिस इज द वे. So some students are scholars and some integers are natural numbers, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि सारे के सारे स्कॉलर्स कुछ स्टूडेंट के अंडर आते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर के अंडर आते हैं. सही बात है ना? क्लियर विद दिस और यू हैव एनी डाउट? यस बताओ, क्लियर विद दिस और स्टिल यू हैव एनी डाउट with this Venn diagram, this particular Venn diagram? क्लियर ना? ओके चलो आगे चलते हैं अभी. ये तो हो गया सम वाला सिचुएशन. हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक? ऑल वाला सिचुएशन देखा, नो वाला सिचुएशन देखा, सम वाला सिचुएशन देखा. अब चलते हैं थोड़ा सा सम नॉट की तरफ. ठीक है, सम नॉट की तरफ, फोर्थ वाला पार्ट. सम एक्स आर, थोड़ा शेडेड रीजन की तरफ भी ध्यान दो. शेडेड रीजन की तरफ भी ध्यान दो जरा. Some x are not y's. Some x are not y's. Yes. Some parallelograms. Some parallelograms are not
rhombus. Some parallelogram are not rhombus. Okay, how to go with this? Look at this now. Some parallelograms are not rhombus. Okay, तो कुछ parallelograms ऐसे हैं जो rhombus नहीं है. Okay, look at this. U is set of quadrilaterals. U is set of quadrilaterals. Then set of parallelograms. And Q is set of rhombus. ओके मैं क्या करती हूँ इससे अच्छा ना मैं ऊपर वाले दो एग्जांपल्स लेती हूँ वो थोड़ा सा तुम लोग को समझने के लिए अच्छे कन्वीनियंट रहेंगे. सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्कॉलर्स. ये थोड़ा समझने के लिए इजी जाएगा. वो थोड़ा पैरेललोग्राम रोम्बस वो मतलब पूरा ज्योमेट्री समझाना पड़ेगा तुम लोगों को. ठीक है, वो थोड़ा क्रिटिकल जाएगा समझने के लिए. सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड सेट ऑफ स्कॉलर्स. okay, so some students are not scholars. Okay, so this is what your quadrilateral nahi, sorry, humans. Okay, so this is universal set. Set of students ये है. Some students are not scholars. Students है कुछ और कुछ scholars है. कुछ students ऐसे है जो scholar भी है ना. Some students are scholars. इसका मतलब मैं ये शेड करूंगी. Some students, ये students है ना, ये students है और ये scholars है. Some students are scholars मतलब ये शेड करेंगे. And some students are not scholars मतलब ये शेड करेंगे. Some students are not scholars मतलब बचा हुआ पार्ट शेयर करेंगे. है ना, समझ में आई बात. So some students are not scholars मतलब बचा हुआ पार्ट शेड करेंगे क्योंकि ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलर नहीं है. सही है ना बात, समझ में आया ना. यस. सो इसका फिर क्या लिखोगे तुम लोग. अभी ये इसका एक्सप्लेनेशन है. P माइनस Q इज नॉट इक्वल टू 5. बेसिकली P माइनस Q का मतलब क्या है. P में से Q को हटाओ. क्या है P माइनस Q का मीनिंग. P माइनस Q का मीनिंग है P में से Q को हटाओ. दैट इज P माइनस Q. तो P में से मैंने Q को हटाया तो क्या बचा. कुछ तो बचा ना, मतलब इट इज नॉट 5, इट इज नॉट एम्प्टी. ओके, हाँ. सो चलो आगे चलते हैं. सेकंड क्या है. सेकंड देखो. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था ना वही देखते हैं. सम इंटीजर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर्स. ऐसा देखते हैं. सम इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. ओके, तो फिर U set of real numbers, then P set of integers, then Q set of natural numbers. Q is what? Set of natural numbers. ठीक है. अब देखो सम इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. यहाँ पे जब मैंने बोला था सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स तब मैंने क्या किया था. मैंने ये सोचा कि भाई इंटीजर्स में कुछ पार्ट ऐसा है जो नेचुरल नंबर्स का है ना. कुछ ऐसे है जो नेचुरल नंबर्स है. तो मैंने इंटीजर्स में से थोड़ा सा पोर्शन नेचुरल नंबर्स का शो किया.
अभी मुझे ये दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट में सम इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये इंटीजर्स है, ओके, विच इज सेट पी। उसमें से कुछ नेचुरल नंबर्स है, उसमें से कुछ क्या है, नेचुरल नंबर्स है। मुझे सम इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स चाहिए, मतलब ये कौन सा रीजन हो गया, ये रीजन हो गया। सम इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, मतलब कौन सा रीजन हो गया, ये इंटीजर्स है, ये नेचुरल नंबर्स है ना। सम इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, मतलब ये वाला रीजन हो गया। नहीं है ना नेचुरल, वो नेचुरल नंबर्स नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, p माइनस क्यू, मतलब p में से q को हटाया तो मुझे फाइव मिल रहा है क्या, नहीं। फाइव मतलब एम्प्टी सेट मिल रहा है क्या, नहीं। 11th में सेट्स के और तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ओके। और अगर क्लियर भी नहीं है तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन याद रखो। p माइनस क्यू मीन्स p में से q को हटाओ, क्या मुझे एम्प्टी सेट मिलता है, नो, सो इट इज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पे p में से q को हटाओ, क्या मुझे एम्प्टी सेट मिलता है, नो, सो इट इज 5, ओके। सो ये हो गया अपना सम नॉट वाला पार्ट, ओके, दिस इज योर सम नॉट। चलते हैं आगे। ऑल वाइज आर वाइज, ऑल वाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली, उसकी कोई जरूरत नहीं है ऑल वाइज आर वाइज की, ठीक है, लेट इट बी। उसके एक्चुअली कुछ जरूरत नहीं क्योंकि वो इक्वल ही होते हैं दोनों सेट्स, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं फिर। ये क्या है अभी देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, दोनों सेम ही है ना। अगर ट्रायंगल इक्विएंगुलर मतलब सारे एंगल सेम। अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विएंगुलर है तो वो इक्विलैटरल है ना। एंड कोई भी ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो वो इक्विएंगुलर है, वाइस वर्सा, है ना। इक्विलैटरल है तो वो इक्विएंगुलर होगा, इक्विएंगुलर है तो वो इक्विलैटरल होगा, सीधी सी बात है ना। तो फिर क्या हो जाएगा फिर, ये u, ठीक है, इक्विलैटरल है और इक्विएंगुलर है, तो ये a और ये b, है ना। yes, a is what, set of equilateral triangles, और b क्या है, set of equiangular triangles। and u is what, set of triangles। तो ये इक्विएंगुलर भी है और ये इक्विलैटरल भी है ना। तो इक्विलैटरल है तो इक्विएंगुलर ही इक्विएंगुलर होगा, इक्विएंगुलर है तो वो इक्विलैटरल होगा। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताना चाहती हूँ, क्या नोट है देखो यहाँ पे, इफ देन का स्टेटमेंट है हमारे पास। अगर इफ देन का स्टेटमेंट हमारे पास है, क्या बोल रही हूँ मैं, इफ देन का स्टेटमेंट हमारे पास है तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबसेट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबसेट, मतलब ऐसा, ओके। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सबसेट, ऐसा, इफ देन का स्टेटमेंट आया तो। अगर इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट आया तो, अगर इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट आया तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इक्वल टू बी, मतलब कौन सा, लाइक दिस, ओके। इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, इफ एंड ओनली इफ आया तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वल, सॉरी ये इक्वल नहीं है, इक्वल, ठीक है। सो ये दो वर्डिंग्स याद रखो, बाकी सम वगैरह वो तो हम लोगों ने देख ही लिया। 2 मार्क्स के लिए आता है यार, अभी तक तो 2 मार्क्स के लिए पूछते थे और अभी तो एमसीक्यू डाले हैं वो 2 मार्क्स की जगह पे, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। एक्सपेरिमेंट है ना तुम्हारे बैच पे सब कुछ।
पहले से ही एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं तुम्हारे बैच पे, क्या करे अभी। चलो कार्तिक आ गया तू। Okay, represent truth of the each of the following statements by Venn diagram. Okay, truth मतलब, okay, ट्रूथ मतलब हम लोगों को क्या लिखना है, वो जो एंड वाला स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं ना, ये वाला स्टेटमेंट, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट, तो ये इसके साथ हम लोगों को वो वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखो चलो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.10। क्या बोला है उन्होंने, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या लेंगे, सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, एंड बी को लेंगे सेट ऑफ ओबीडियंट स्टूडेंट्स। ये लिखना पड़ता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट दिस। set of students, set of hardworking students and set of obedient students। सम यूज किया है, सम, है ना, क्या यूज किया है, सम यूज किया है, समझ में आ रही बात, यस, दे हैव यूज्ड सम, तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, दैट इज द केस, तो ये हो गया फिर अपना यू, है ना, ये हो गया यू, उसके बाद सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। हमें नहीं पता सारे के सारे ओबीडियंट हार्ड वर्किंग है या फिर सारे के सारे हार्ड वर्किंग ओबीडियंट है, हमें इतना ही पता है कि सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। जैसे हमें नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स में पता था सारे के सारे नेचुरल नंबर्स किसके अंडर आते हैं, इंटीजर्स के अंडर आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स मतलब हार्ड वर्किंग के अंडर ओबीडियंट आता है या ओबीडियंट के अंडर हार्ड, हमें नहीं पता ये सब। ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी, सो सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। समझ में आ रही है बात, यस, समझ में आ रही है बात। अभी अभी ओपन सेंटेंस वगैरह थोड़ा सा भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ये बस हमें वेन डायग्राम में लिखना है। और अभी एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, A intersection B is not equal to 5। सही बात है ना, A intersection B is not equal to 5। Next, second, no circles are polygon। हाँ, no circles are polygon, easy है, yes। यू लेते हैं सेट ऑफ geometrical diagrams, set of geometrical figures, A is set of circles, okay, next B is set of polygons, है ना, set of polygons, तो क्या हो जाएगा फिर, ये हो गया यूनियन, ठीक है। सेट ऑफ सर्कल्स, नो सर्कल्स आर पॉलीगन्स, मतलब कुछ लेना देना है ही नहीं, कुछ लेना देना है क्या एक दूसरे के साथ उनका, नो, ये सर्कल अपना अपना, ये पॉलीगन अपना अपना, कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, कुछ है ही नहीं ना कॉमन, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा, सीधी सी बात है। समझ में आया कुछ, यस। थर्ड वन, all teachers are scholars and scholars are teachers।
ट्री हो गया वो ट्री। और टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स। टीचर्स को स्कॉलर बोला है, क्या बात है। हाँ तो फिर अभी क्या है ये, यस ये P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P ऐसे हो गया ना, वो डबल इम्प्लीकेशन की तरह हो गया ना, डबल इम्प्लीकेशन की तरह हो गया। और ये क्या हो गया फिर, इक्वल सेट्स हो जाएंगे ये। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड ऑल स्कॉलर्स आर टीचर्स, है ना, एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, यस इक्वल हो गए ना। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स, ऑल स्कॉलर्स आर टीचर्स। बस अभी यू लिखना पड़ेगा। यू क्या है, सेट ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट, set of teachers. Next, set of scholars, है ना। और एक्सप्रेशन क्या, सॉरी टी एंड एस लिया है ना हम लोगों ने, so we'll take t and s, so t is equal to s, okay, t is equal to what, s, understood. So all teachers are scholars and scholars are teachers, so this is all right. Then fourth, if a quadrilateral is a rhombus, if quadrilateral is a rhombus, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. If and then का statement है, तो मैंने क्या सिखाया था, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, yes, हमें subset लिखना पड़ेगा, okay. If quadrilateral is rhombus, then it is parallelogram. देखो क्वाड्रिलैटरल ये लेंगे यूनिवर्सल सेट। इफ देन के स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इफ देन के स्टेटमेंट को मैं कैसे एनालाइज कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि पूछा तो ये पूछने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सो इफ क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। किसके बारे में बात हो रही है, क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में बात हो रही है, तो यू इज व्हाट, सेट ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, है ना। इफ क्वाड्रिलैटरल इज व्हाट, रोम्बस, तो A is what, set of rhombus, है ना। Then it is a parallelogram. Yes, if quadrilateral is a rhombus, then it is a parallelogram. So B is what, set of parallelograms. अब थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ। क्या समझ में आ रहा है, यस, व्हाट आर यू गेटिंग। समझ में ये आ रहा है हम लोगों को कि ये पूरा पैरेललोग्राम का सेट है, उसमें से कुछ रोम्बस रहेंगे ना, क्योंकि सी रोम्बस इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम का टाइप रोम्बस है, मतलब सारे पैरेललोग्राम से उसमें से कुछ रोम्बस रहेंगे, कुछ रेक्टेंगल्स रहेंगे, कुछ स्क्वायर्स रहेंगे, कुछ और कुछ रहेंगे, ट्रेपीजियम रहेंगे, इस तरीके से, है ना। तो ये पूरा पैरेललोग्राम है, उसमें से कुछ जो है वो रोम्बस है ना। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ रोम्बस। गेटिंग माय पॉइंट, अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, यस। सो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, यस इट इज सबसेट। अब तुम लोग बोलोगे ये सबसेट क्यों लिया मैंने, ये ऐसा क्यों नहीं लिखा मैंने, है ना, ये ऐसा क्यों नहीं लिखा मैंने। देखो इफ देन का जब भी पोर्शन आता है ना, इफ देन, इफ देन वाला पार्ट जब भी होता है ना, कंपेयर इट विथ ऑल, है ना, कंपेयर इट विथ व्हाट, ऑल। देखो यहाँ पे ऐसा, this is equivalent to your if then part, okay,
दिस इज इक्विवेलेंट टू योर इफ देन पार्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रही हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते, वो थोड़ा ध्यान रखो। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसके लिए ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो भी आया तो आएगा नहीं तो फिर गया। हाँ, तो फिर ये तो हो गया अपना। ओके, दिस इज ओवर। मतलब ये तो सबसेट के तरफ काम करेगा, तो दिस इज खत्म। अब देखो अगला। सो इफ देन का अगर सिनारियो आता है तो ट्रीट इट लाइक अ सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट। सम share brokers are chartered accountants. Some share brokers are chartered accountants. Some share brokers are chartered accountants. चलो बताओ फिर कैसे होगा। U is what? Set of humans. A is what? Set of share brokers. And B is what? Set of CAs. Okay, तो फिर देखते हैं फिर। This is what? Humans. Okay, this is what? Humans. A is what? Set of share brokers ना। तो कुछ शेयर ब्रोकर्स ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना। कुछ शेयर ब्रोकर्स ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो फिर कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। कुछ शेयर ब्रोकर्स जो है वो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती सारे के सारे शेयर ब्रोकर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, या फिर सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट शेयर ब्रोकर्स होंगे, ऐसा तो नहीं ना। सम शेयर ब्रोकर्स आर व्हाट? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सम शेयर ब्रोकर्स आर व्हाट? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो इट इज not equal to phi. A intersection B is what? It is not equal to what? Phi. Okay. No wicket keeper is bowler in cricket team. No wicket keeper is bowler in cricket team. Okay. So no wicket keeper is bowler in cricket team. U is what? Set of players लेते हैं, है ना। Set of players लेते हैं, या फिर हाँ ठीक है ना, set of players. A is what? Set of wicket keepers. B is what? Set of bowlers. Set of bowlers. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा फिर। यस, लेट्स सी नाउ। ये है अपना सेट ऑफ प्लेयर्स। ओके, नो विकेट कीपर इज बॉलर। भाई कुछ लेना देना है ही नहीं। नो विकेट कीपर इज बॉलर। तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। नो विकेट कीपर इज बॉलर। एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? A इंटरसेक्शन B इज phi. सही बात है ना। A इंटरसेक्शन B इज व्हाट? phi. किसी को कोई डाउट है क्या? यस, हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है? Y इंटरसेक्शन, सॉरी, हाँ Y इंटरसेक्शन। क्योंकि और क्या एक्सप्रेशन बना सकते हैं हम लोग, और क्या एक्सप्रेशन बना सकते हैं बताओ, जो A एंड B को रिलेट करे। कुछ नहीं बनेगा ना एक्सप्रेशन। नो विकेट कीपर इज बॉलर, इसके लिए बस माइनस क्यू, माइनस क्यू। नो विकेट कीपर इज बॉलर मतलब हमें बताना है कि भाई दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है। दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है, हम लोगों को बताना है ना। तो दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है, हम कैसे बता पाएंगे? उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है।
है ना। देखो पूछा क्या है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के ना सोल को समझो, अभी यही बोल सकती हूँ मैं। नो बोला है ना उन्होंने, नो मतलब क्या, आपस में कुछ लेना देना है नहीं, तो आपस में कुछ लेना देना नहीं है ये कैसे दिखाएंगे हम लोग, इंटरसेक्शन से ही दिखा सकते हैं। सही बात है ना, आपस में कुछ लेना देना नहीं है ये कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन से दिखा सकते हैं। सही बात है ना। ओके, तो अभी चलते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। Some non-resident Indians are not rich. Some non-resident Indians are not rich. Okay, तो चलो देखते हैं फिर। Some non-resident Indians are not rich. Let's look at this now. Some not वाला situation है ना, easy है। You is what? Yes, set of humans लेते हैं। A is what? Set of non-resident Indians. Set of non-resident Indians. B is what? Set of rich, है ना, set of rich people बोल सकते हो, rich जो भी है, set of rich people. Okay, so some non-resident Indians are not rich. Okay, some not, set of non-resident Indians are not rich sorry, ये non-resident Indians है और ये rich people है। ओके, ये क्या है, ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस है और ये क्या है, नॉट रिच। ओके, तो फिर कुछ नॉन रेसिडेंट इंडियंस ऐसे हैं जो रिच नहीं है। ओके, कुछ नॉन रेसिडेंट इंडियंस है जो रिच नहीं है, तो ये तो नॉन रेसिडेंट है और ये रिच है, तो नॉन रेसिडेंट एंड रिच, ये लोग तो ऐसे हो गए जो नॉन रेसिडेंट भी है और रिच भी है। तो ऐसा कौन है जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस रिच नहीं है, ये हो गए वो नॉन रेसिडेंट एंड दे आर नॉट रिच। दीज आर व्हाट, नॉन रेसिडेंट एंड दे आर नॉट रिच। सही बात है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, ए में से बी को हटाओ, ए माइनस बी, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 5। ए माइनस बी किया तो इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 5। ओके, it is not equal to what, 5। Understood what I'm saying? Yes, समझ में आ रही बात। Next, second question. What is that? No circle is a rectangle. No circle is a rectangle. Okay, तो सर्कल, नो सर्कल इज ए रेक्टेंगल कैसे होगा फिर? यस, नो सर्कल इज ए रेक्टेंगल। यस, फिर से सेम चीज आई, दो अलग अलग सर्कल्स है ना। तो यू क्या होगा, सेट ऑफ ज्योमेट्रिक डायग्राम्स। ए क्या होगा, सेट ऑफ सर्कल्स। बी क्या होगा, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। ओके, यू। ओके, सेट ऑफ सर्कल्स एंड सेट ऑफ रेक्टेंगल्स कुछ लेना देना है, नो, है ना, कुछ लेना देना नहीं है। A is set of circles and B is set of rectangles. A is set of circles and B is set of rectangles. कुछ लेना देना है क्या? No, कुछ लेना देना नहीं है। So A intersection B is not phi. A intersection B is not phi. सीधी सी बात है ना? Understood what I'm saying? Yes, समझ में आ रही बात? Next.
कुछ प्रॉब्लम है किसी को? सॉरी 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 सॉरी, हाँ, 5 इज इक्वल टू 5, कुछ कॉमन नहीं है ना दोनों में। रवि का जैसे हैंड रेस आता है ना, मुझे समझ में आता है कि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। रवि कंटिन्यूसली हैंड रेस करता है। ओके, सो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ अता पता नहीं है दोनों का एक दूसरे के साथ, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर इंटरसेक्शन इन 5. Okay, now you, yes, next is what your, this thing. If n is a prime number and n is not equal to 2, then it is odd. If n is a prime number and n is not equal to 2, then it is odd. Then it is odd. Okay, n is a prime number and n is not equal to 2, then it is odd. That is the statement. Okay, तो if then का क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? सर्कल के अंदर सर्कल आएगा. Okay, if n is a prime numbers, इसका मतलब ये n को क्या लेंगे हम लोग? नंबर्स ले लो, नेचुरल नंबर्स ले लो, रियल नंबर्स ले लो, रैशनल ले लो, कुछ भी ले लो. ओके, आई विल टेक नेचुरल नंबर्स. ठीक है, so n, sorry, u is set of natural numbers. Okay, a set of prime numbers and b set of odd numbers. Okay, अब देखो थोड़ा ध्यान दो. ऑड नंबर्स किसके अंडर आएंगे? सॉरी, प्राइम नंबर्स किसके अंडर आएंगे? ऑड नंबर के अंडर आएंगे. अगर वो पर्टिकुलर नंबर प्राइम है तो उसको ऑड होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन तो हटा दी, n इज नॉट इक्वल टू 2, है ना. तो ऐसा कोई भी प्राइम नंबर फिर अभी नहीं बचा कि जो ऑड नहीं है. 2 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर ले लो. चलो 3 इज ए प्राइम नंबर, इट इज ऑड ऑल्सो. 5 is a prime number, it is odd also. 7 is a prime number, it is odd. 9, it is not prime. 11 is a prime number, it is again odd. 13 is a prime, it is again odd. 14, 15, 16, 17 is a prime, again it is an odd number, and so on, है ना. तो अगर नंबर ऑड है तो वो सॉरी, अगर नंबर प्राइम है तो वो ऑड होगा ही होगा, एक्सेप्ट 2. एंड वो तो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई 2 को छोड़ के बात करो. सही है ना. तो फिर कैसे होगा? फिर ये हो गया सेट ऑफ तुम्हारा ऑड नंबर्स, और उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो क्या होंगे? प्राइम होंगे. उसमें से कुछ नंबर्स जो है वो क्या होंगे? प्राइम होंगे. समझ में आ रही है बात? अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस. तो किसको शेड करोगे? इसको शेड करो, है ना. सही बात है ना. और फिर क्या लिखोगे? ए इज सबसेट ऑफ बी. ए इज व्हाट? A is subset of B. Getting my point? समझ में आ रही बात? Yes. Understood what I have said? Yes. पक्का? Okay. कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो जल्दी. Understood everything? Yes. पक्का? Okay. अब चलते हैं आगे. ठीक है. अभी तो चैप्टर खत्म हो गया. कार्तिक, आर यू हैप्पी? कार्तिक, आर यू हैप्पी? पहले मुझे उसको पूछने दो यार. कार्तिक, आर यू हैप्पी? फाइनली, है ना. फाइनली मैं खुश हूं अभी. ओके. ओके, सो अभी मेरा सजेशन क्या है? मिसलेनियस जो है वो हम लोगों को, यस, अभी अगेन जो मैंने मैट्रिसेस के केस में किया था,
यू जस्ट सॉल्व द मिसलेनियस विद इन दीज 2 इनफैक्ट आज का दिन ले लो एंड कल का पूरा दिन, ठीक है? 2 दिन में मिसलेनियस सॉल्व करो एंड उसमें से जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है मुझे बताओ, वी विल टेक दोज क्वेश्चंस। देखो ये करना जरूरी है, ओके? ये जो लोग नहीं करेंगे उनके लिए फिर प्रॉब्लम होगी, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? मिसलेनियस विल गिव यू द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द चैप्टर, ओके? कंप्लीट रिवीजन देगा चैप्टर की, और फिर तुम लोगों को भी आइडिया आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे सब कुछ आ रहा है। देखो आदत लगाओ अभी पढ़ाई की थोड़ी बहुत, तो फाउंडेशन में काम आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या? हु कैन टेल मी व्हाट टू डू इन क्वेश्चन नंबर 17? यस, रवि? बाप रे, रवि ने इनिशिएटिव लिया है। हाँ बोलो। मैम लॉज यूज करेंगे। लॉज कौन सा यूज करेगा? बोल। मैम अभी हर एक बोल रहे हैं मैम। अरे सारे के सारे लॉ यूज करनी ही नहीं है तुझे, तुझे एक ही लॉ यूज करना है यहाँ पे। बता कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा? हु कैन टेल मी? यस, हाँ तेजस बताएगा। अब बोल तेजस। मैम उधर इफ और देन लिखना, उसका मतलब अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, ऐसा होगा ना? क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस नहीं, इफ देन तो लगेगा रे। इफ सॉरी, इफ देन हटाना है हमें, कौन सा लॉ लगेगा? कंडीशनल लॉ लगेगा। वेरी गुड। किसने बताया? संजना, श्रावणी एंड संजना ने बताया। वेरी गुड, क्या बात है। कंडीशनल लॉ क्या है फिर? यस, पी इम्प्लाइज क्यू क्या हो जाता है? बताओ जरा, कंडीशनल लॉ क्या होता है? पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है? हु कैन टेल मी? निगेशन ऑफ पी और क्यू, सॉरी क्यू, ये लगाना है हम लोगों को वहां पे। एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, ठीक है? इसलिए मैंने बोला ना एक बार वो मिसलेनियस देखने दो मुझे क्या है, क्योंकि कोई एक क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट रहता है। तो आई जस्ट गिव यू द गाइडलाइन कैसे सॉल्व करना है, एंड यू मस्ट सॉल्व द मिसलेनियस। यू मस्ट सॉल्व द मिसलेनियस। पूरा रिवीजन हो जाता है चैप्टर का, ऑलमोस्ट सारे अपने टाइप्स कवर हो जाते हैं एक्सरसाइजेस में, लेकिन ये मिसलेनियस पूरा चैप्टर का रिवीजन करा देगा तुम लोगों के। सो इफ क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस, सो पी को हम लोग लेंगे क्वाड्रिलैटरल is rhombus, then it is not a square. Q, it is not a square. तुम लोगों को अगर ऐसे करना है, इसको लेना है इट इज ए स्क्वायर एंड देन निगेशन ऑफ क्यू लेना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? डोंट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्मेट क्या आ गया? इसका सिंबॉलिक फॉर्म है P implies Q, ओके? और इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है? यस, P implies Q का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है? निगेशन ऑफ P और Q, है ना? यस, कंजंक्शन यूज कर सकते हो। कंजंक्शन कैसे यूज करोगे? कंजंक्शन तो निगेशन ऑफ P implies Q के टाइम पे आता ना। ये तो अपना कंडीशनल लॉ है जो इक्विवेलेंस बताता है। वो जो तू कंजंक्शन की बात कर रही है वो ऐसा है, वो तो इसकी बात कर रही है, ठीक है? हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा फिर? इसका विदाउट इफ देन हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा फिर? सो विदाउट इफ देन स्टेटमेंट कैसे होगा? निगेशन ऑफ पी मतलब क्वाड्रिलैटरल इज नॉट ए रोम्बस, क्वाड्रिलैटरल इज नॉट ए रोम्बस। एंड ये क्या है? और इट इज नॉट ए स्क्वायर, इट इज नॉट ए स्क्वायर। खत्म? यस, अंडरस्टूड दिस पार्ट? कैसे लिखना है सेंटेंस समझ में आया? देखो विदाउट इफ देन लिखने को बोला है ना उन लोगों ने। विदाउट इफ देन मतलब हम लोगों ने क्या किया? फिर हम लोगों ने कंजंक्शन लगाया, कंजंक्शन ने सॉरी डिसजंक्शन लगाया। यस, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, दैट इज वेरी 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 इजी, ओके? सो चलो फिर अभी चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ है क्या ऐसा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन। सो 17 तो फिर अभी आ जाएगा, है ना? होप सो। Yes. Yes. Look at question number 9. Look at question number 9.
हैविंग सेम मीनिंग, इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 19 में? इज देयर एनीवन? सिंबॉलिक फॉर्म तो चलो ढूंढ लिया, उसके बाद क्या करना है? वेरी गुड, शो दैट दे आर इक्विवेलेंट। वेरी नाइस। हमें क्या प्रूव करना है? वो इक्विवेलेंट है, वो प्रूव करना है। देखो कुछ तो भी एक स्टेटमेंट ले लो, मान के चलो पी को लिया मैंने, डी इज ए डॉग, एंड क्यू को लिया मैंने, डी इज वेरी गुड। ठीक है, मैंने क्या किया, पी को लिया, डी इज ए डॉग, ओके, और मैंने क्यू को लिया, डी इज वेरी गुड, ओके, डी इज वेरी गुड। तो पहले स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो गया? P implies Q, है ना? तो हम क्या करेंगे? P implies Q का टेबल बनाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट कैसे हो गया? यस, व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट? सॉरी सॉरी डॉग, ओके। नाउ दूसरे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो गया? D इज वेरी गुड, देन D इज डॉग, तो इट इज Q implies P। तो हम क्या करेंगे? अगेन Q implies P का एक ही टेबल में भी बना सकते हो, यहाँ पे ही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड क्या है अपना? D is not very good and D is not dog, okay, so it is what? Negation of Q implies negation of P. So what I will do, I will again form the truth table for this. Negation of P, negation of Q, negation of Q implies negation of P. And what I'll have to check? I'll have to check for these columns for all the four statements. Fourth भी है ना कुछ तो? Fourth क्या है? If D is not a dog, then D is not very good. Okay? If D is not a dog, then D is not very good. तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया negation of P, ये हो गया negation of Q, and then negation of P implies negation of Q. ये चारों क्वेश्चंस के एंड वाले पार्ट है ना, वो सेम आने चाहिए। यहाँ पे अगर T F F T आया तो हाँ, पर ये याद रखो, हाँ, यहाँ पे तुम लोगों ने सीक्वेंस सब जगह पे सही से लिया है, इसी पैटर्न में, इसलिए मैं बोल रही हूँ यहीं पे एक कॉलम बनाओ, इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो सारे जो टेबल सारे जो लास्ट कॉलम्स है वो क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। हाँ बोल रवि। मैम थर्ड जो आपने लिखा है वो फोर्थ है और फोर्थ जो लिखा है वो थर्ड है। अच्छा ऐसा हुआ क्या? अच्छा ठीक है बाबा, ओके ठीक है। सो जो कौन से इक्विवेलेंट है फिर समझ में आ जाएंगे। लास्ट वाला कॉलम जो है वो वेरीफाई कर लेना। अंडरस्टूड? 20th क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रुथ ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ये तो वेन डायग्राम्स वाला सीन है, ये तो आ जाएगा। निगेशन, ये भी सीन इजी है ठीक है। तो एक्टिविटी तो तुम लोगों के हटा दिए हैं सारे, है ना? एक्टिविटी तो हटा दिए है, एक्टिविटी मत करो। सो और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? गो थ्रू दी मिसलेनियस वंस, एमसीक्यू सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट? बताओ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट? बोलो इस क्वेश्चन का आंसर। यस correct, come here, okay, that is not a statement because it is what? Your sentence, it is imperative sentence. Next, which of the following is an open sentence? Which of the following is an open statement? X is a natural number. X कुछ भी हो सकता है ना, X का ट्रुथ वैल्यू जो है वो X is a natural number, ये जो ट्रुथ वैल्यू है ये चेंज होते जाएगा। किसी ने अगर X को -1 लिया तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा, किसी ने अगर X को 0 लिया तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा, किसी ने अगर 3 लिया तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा। तो X is a natural number is what? ओपन सेंटेंस, क्योंकि उसका ट्रुथ वैल्यू वेरी कर रहा है। थर्ड, ये कौन सा लॉ है बताओ? ये तो इसको तो बहुत सीख चुके हम लोग। इस कौन सा लॉ है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके नेक्स्ट,
द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, अभी ये करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। ये जो फोर्थ है फॉल्स स्टेटमेंट, तुम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या हमें टी 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 मिलता है, क्या हमें एफ 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 मिलता है। ओके, सो ये तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा। सो फोर्थ थोड़ा सा देख लो बाद में, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स, P2 is an even number, 2 is a prime number, and R, sum of two prime numbers is always even. Yes, sum of two prime numbers is always even. Then the symbolic statement P and Q implies negation of R means yes. P and Q मतलब 2 is an even number and yes, 2 is an even and prime number. इससे पहले क्या लगेगा, इफ लगेगा। क्यों, क्योंकि इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन बताता है कि इफ भी आएगा। सो इफ 2 is an even number and prime number, then the sum of two prime numbers is not always even, है ना, not always even, ये सीन होगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस, क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? यस, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। यस, पक्का अंडरस्टूड। आर फॉल्स है मतलब सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। हाँ, वो बाद वाली बात है, फॉल्स है ट्रू है, उससे हमें कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज स्ट्रॉन्ग। चलो बताओ, इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या हो गया फिर ये? यस, इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट। इट इज रॉन्ग दैट मीन्स व्हाट? इट इज निगेशन, है ना, इट इज निगेशन। ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, पी और मतलब कंजंक्शन स्ट्रॉन्ग क्यू। तो देखो जरा कहाँ पे है, इट इज दिस थिंग, है ना, करेक्ट, सी ऑप्शन। if 2 is prime then 3 is odd, if 2 is prime then 3 is odd, okay। तो क्या हो जाएगा फिर? negation of proposition if 2 is prime मतलब P implies Q, इसका negation क्या होता है फिर? इसका negation सबको याद होना चाहिए, क्या होता है इसका negation? Who can tell me? negation of P implies Q, इसका negation of P implies Q क्या होता है? yes, वही तो हमें चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला है negation of proposition। yes, बोलो, negation of P implies Q, बोला बोला पटकन, होता क्या है? P and negation of Q, सही बात है। yes, तो P क्या है फिर? 2 is a prime number and 3 is not odd, मतलब ये B ऑप्शन हो गया, सही बात है ना। yes, so next, हाँ, next statement negation of P and Q और negation of Q is, हाँ बताओ चलो अभी क्या होगा ये? Who can tell me? क्या यूज करोगे यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। कैसे यूज करोगे देखो, ये वाले, सॉरी, ये वाले स्टेटमेंट में negation of P and Q, negation of Q, ओके, सॉरी ये और हो जाएगा, तो negation of P और negation of Q and Q और negation of Q। तो Q और negation of Q क्या होता है, कौन बताएगा? Q और negation of Q क्या होता है? Who can tell me? Q और negation of Q क्या होता है? Who can tell me? T, correct. So this is T and negation of P और negation of Q। and T के साथ किसी को भी एंड करो, क्या मिल जाएगा हम लोगों को? सेम चीज, है ना।
तो टी के साथ किसी को भी ऐड करो, हम लोगों को सेम चीज मिल जाएगा। इसका डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, एंड इट इज दिस, है ना? तो इट शुड बी ऑप्शन डी या सी। ओए, डी या सी? डी आ रहा है, कैसे डी आ रहा है? डी कैसे आ रहा है भाई? डी आ रहा है ऑप्शन, क्यों रे? निगेशन ऑफ पी, सी आना चाहिए, चेक इट आउट वंस, सी आना चाहिए। निगेशन इज आउट ऑफ ब्रैकेट तो लिया ना हम लोगों ने, निगेशन बाहर, निगेशन लिया हम लोगों ने बाहर। हाँ तो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, ये और है, और ये आएगा एंड, अब सही है ना? अब सही है, यस, सो इट शुड बी डी, नॉट सी। ठीक है, यस, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब तुम ट्रुथ टेबल बना के बैठोगे क्या, बनाते बैठोगे क्या? वो भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमें, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी यूज कर सकते हो, ओके, वो भी कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे चाहे वैसे करो। अगर नहीं समझ में नहीं जा रहा है दिमाग में वो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल वाला पार्ट, तो डोंट यूज इट। ठीक है, डोंट यूज इट। P and Q are two statements, then P implies Q, then P implies Q. Which of the following is always true? हाँ, करेक्ट, सी। 10th का आ भी गया ए ऑप्शन, यस। चलो ये बताओ मुझे, इफ टू स्टेटमेंट्स P and Q are this is, अच्छा ठीक है, वो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को उसको, ठीक है, लेट इट बी। अरे ओके, सो सॉल्व दिस, लेट मी नो, फिर हम लोग वो टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेते, ठीक है? जल्दी छोड़ती हूँ आज, आधा घंटा, ठीक है? तुम भी क्या याद रखोगे?